अच्छा जावेद भाई तो आजकल छाए हुए हैं, इनका गाना शिवल्ली क्या सुपर डुपर हिट हुआ है, बहुत बहुत मुबारक आपको। वाह। सुपर हिट। भाई अब आपको कोई नया गाना ऑफर होता है तो लोग आपसे नेगोशिएट करते हैं या आप सीधा बोलते हैं जावेद झुकेगा नहीं है? पुष्पा वाला जावेद झुकेगा नहीं। और भाई कमाल है यार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, जितने भी फैंस हैं। आप लोगों ने इस गाने को इतना बड़ा बनाया है एंड साथ ही साथ डीएसपी ने ये गाना जो कंपोज किया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजी, जब ये मैं ये गाना गाने के लिए गया तो मैं इस गाने को गाने के लिए नहीं जा रहा था। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। हमने सुना आपका ध्यान कहीं और था या कुछ कहीं और जाना चाह रहे थे आप, ऐसे सुना है हमने। नहीं, मैं इलैया राजा सर के लिए मैं 2 गाने गाने के लिए गया था। अच्छा जी। और मुझे बीच में ही कॉल आया डीएसपी का कि जावेद जी वेयर आर यू। मैंने कहा मैं चेन्नई आ रहा हूँ। ओके ग्रेट, वी वांट टू डब वन सॉन्ग विद यू एंड आप आ जाए तो कॉल करो। तो मैंने कहा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं पहली बार इलैया राजा सर के लिए गाने के लिए आया हूँ तो मेरी आवाज़ थकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहली दफ़ा उनके लिए, क्योंकि बड़ी तमन्ना थी उनके लिए गाने की। बड़े लेजेंड आदमी है इलैया राजा साहब। तो मैंने कहा मैं उनके लिए एकदम उनका गाना करने के बाद में फिर मैं आपके पास आऊँ। ओके डन। तो पहले दिन मैं ऐसे ही वहाँ पे होटल में आराम करता रहा। मुझे बुलाया नहीं गया, ट्रैक रेडी नहीं था, लिरिक्स रेडी नहीं था। जिनके लिए आपने गला बचा के रखा है उन्होंने फोन ही नहीं किया। उन्होंने फोन नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे ना फिर वापस डीएसपी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि जावेद जी एक काम करिएगा, आप ये गाना गाने के लिए आ जाइए और अगर बीच में राजा सर का कॉल आएगा तो आप मेरा गाना छोड़ के चले जाना। लेकिन हुआ ये कि मैं राजा सर के लिए फ्रेश वॉइस रख के लेकर आया था, लेकिन इस गाने में, श्रीवल्ली गाने में मेरी फ्रेश वॉइस यूज। बस यही है ऊपर वाले की डेस्टिनी है। पर जैसा आपका सवाल था ना कि जब आपको नए गाने ऑफर होते हैं तो आप नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, मैं तो गाने का भूखा हूँ और मुझे अच्छा गाना लगता है तो मैं पेमेंट की भी खबर नहीं करता। क्या बात है, बहुत अच्छी मैं तो गाना गाता हूँ। हिमेश सर, जैसे आप बहुत सारे अपने कंटेस्टेंट्स को बोलते हो ना कि आपका बड़ा पॉपुलर है, जैसे अर्चना जी भी बोल रही थी कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, अच्छी बात है। अब बच्चे आ रहे हैं कंटेस्टेंट्स, तो बच्चे तो वैसे ही नहीं रोटी खाते, तो आपने को लाइन में चेंज किया कि मुझे तेरे घर में चॉकलेट चाहिए, 2 मुझे चाहिए, 3 इसको चाहिए। एक्चुअली जब सालों पहले जी ये इन्वेंट हुआ था तब जेन्युइनली सिंगर्स आ रहे थे, एक वेव शुरू हुआ था जी कि नए नए बच्चे नए नए रियलिटी शोज में आते थे और एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट के साथ ये बोला गया था जो आज आइकॉनिक लाइन बन गई है। लेकिन आज रोटी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि रसगुल्ले, पेड़े, चॉकलेट, इससे भी ज़्यादा एक्चुअली बरकत हर घर में आने लगी है। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरह जा रही है वो दिन दूर नहीं है कि हर घर में सोना, हीरे, जवाहरात, मोती, बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखा अलका जी भी ना बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे आप, और इतना जैसे होता ना कि मम्मी बैठी हैं सामने, जैसे ये बच्चों को बड़ा प्यार करती ना, वैसे बच्चों की माएं जावेद भाई को बड़ा प्यार करती हैं। है ना, ये भी आपने नोटिस किया होगा। जावेद भैया मम्मी वाले, जादू भैया मम्मी वाले हम प्यार से कहते हैं इनको, कि सारी मम्मियां आती हैं और कभी भी इन्होंने किसी पप्पा को नहीं देखा। नहीं ये तो झूठ बोल रही मम्मी को ही ये, ऑफ कोर्स एक कोई भी पप्पा आता है तो उनको बोलते साइड में आप बैठ जाइए, और मम्मी जो है वैसे ही उनकी फैन है। हाँ। तो घर में जब वो मम्मी पापा जाते होंगे तो क्या होता होगा आप सोचो। तो माँ अगर पूछती भी खाना लाऊं जावेद को खिला जाके, है ना ऐसे। जावेद भाई क्या रीजन, आपको क्या लगता है इसके पीछे, क्या कारण क्या है? थोड़े शर्मीले हैं ना तो मैं थोड़ा मम्मियों शर्मीला को हूँ। पसंद आते हैं कि अच्छा। बड़ा शर्मीला है, मतलब that way। अरे क्या बात है। और वैसे हिमेश जी बहुत डेंजरस हैं क्योंकि कुछ भी कहीं भी कोई बोलता है ना उसको ऐसे पकड़ लेते हैं उसको। किसी के एक पापा को मेरे पीछे लगा दिया था उन्होंने। अरे बाप बट रे, वो कोई अलग लेवल पे फैन थे। मैंने उनकी आंखों में वो मोहब्बत देखी जो उदित जी की भी नहीं, अलका जी के लिए। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने सोचा कि ये पापा इस लेवल पे इनके इतने बड़े फैन हैं। तो मैंने कहा पापा, अलका जी, वो पापा क्या बेचारे बात है? घबरा गए। मैंने और अब वो अलका कभी जी नहीं ने- आएंगे, अब वो शूटिंग में कभी नहीं आएंगे, इतने घबराए उस दिन। और वो आप सिलसिला उसके- ना तकरीबन आधा घंटे तक चलता रहा। नहीं देखो, अब प्यार तो हम सब अलका जी को करते हैं, इनकी इतनी खूबसूरत वॉइस है, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, और ये डांट भी देती हैं पता है। अच्छा, बड़े बड़ों को आप डांट देती हैं, अब जो बच्चे हैं जो आपके शो में, वो आपको देख के शरारत कर पाते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं?
मुझे तो शरारती बच्चे ही पसंद है ज्यादा। अच्छा जी, तो लेकिन वही बच्चे हाँ, जब ये बड़े है। हो जाते हैं फिर शरारत करते हैं, फिर को आपको बुरे लगते हैं। एक सवाल मुझे सडनली अलका जी आपसे पूछना है कि उदित जी जो नटखट हैं वो कयामत से कयामत तक की रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही थे? उस वक्त डरे हुए थे, धीरे धीरे जैसे पॉपुलर होते गए ना, उनकी वो खुलते गए। खुलते गए वो धीरे धीरे। पहले ऐसे ऐसे चलता था, अभी बहुत जोर जोर से बाहर। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त अच्छा अब देखिए, अब फिर हम उनकी बात कर रहे हैं जी। फिर वो बोलेंगे कि अलका जी के दिमाग में, दिल में उदित मैं ही छाया हूँ। हाँ। फिर वो मेरी बात कर रही, मैं तो हूँ भी नहीं यहाँ। हाँ। ये सब आप लोग ने मुझे फंसाते हैं आप। चलिए हम टॉपिक जो है चेंज करते हैं। सुपरस्टार सिंगर के जजेस तो हमारे यहाँ पे मौजूद ही हैं। अब वक्त है इस शो के हैंडसम एंकर को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम मिस्टर आदित्य नारायण। आदित्य के लिए जोरदार तालियां। आदित्य बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य सबसे पहले तो आपको पाजी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप Thank पापा you so पापा much. बन गए आप। थैंक यू सो मच पाजी। God bless you, क्या bro. मैं ये ब्लेजर निकाल सकता हूँ? प्लीज Thank निकाल you दो। so much. वेरी गुड। थैंक यू। कपिल जी, जी अरे मैम। नमस्ते अर्चना जी, क्या बात है अर्चना जी, क्या खूबसूरत लग रही हैं। माय गॉड, You are even more charming than your father. This Oh much I my have to God, say. thank you so much अर्चना जी। Father is booked, you know, at home and And elsewhere, left में क्यों देख other रहे हो other तुम? places. पिताजी खुद नहीं आए, पुत्र को भेज दिया। अब देखिए पुत्र आके बैठा भी अलका जी के पास है। वाह अलका जी, अब क्या करें, पूरा नारायण परिवार आपको मोहब्बत करता है, हम क्या करें। आपका दीवाना है। लेकिन मैं एक बात नहीं, कहूंगा ये कि बहुत उदित अच्छा जी होनहार यहाँ पर बच्चा नहीं है। है, लेकिन उदित जी की एक पिक्यूलर हंसी है जी और वो हंसी आदि बहुत अच्छी तरह हंसता है। बस। अलका जी, आदित्य एक बात बताओ, जब आप शो में अलका जी की बड़ी तारीफ करते हो जी भाजी। तो आपके मन से निकलते है कि पापा लिख के भेजते हैं कि उनकी तारीफ जरूर करना है? कॉम्बिनेशन है पाजी। हाँ। ऑफ कोर्स अलका जी है ही ऐसी कि दिल से तारीफ निकल ही जाती है जी। लेकिन घर से भी बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन मैं सिर्फ वही सब बोलता हूँ जो मैं टीवी पे बोल सकता हूँ। मतलब ये आदित्य सेंसर करके बोलता है। सो दोस्तों, शो के गुणी जजेस और होस्ट हमारे साथ हैं। अब वक्त है सुपरस्टार सिंगर्स के कैप्टन जो हैं उनको स्टेज पे बुलाने का। प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान अली, पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, साइली कामले एंड अरुणिता कांजीलाल। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे कैप्टन के लिए। आइए विराजमान हो जाइए, बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछली बार आप आए थे, सब एज ए कंटेस्टेंट्स आए थे और आज कैप्टन बन के आए। बहुत बहुत मुबारक आपको। आइए विराजमान हो जाइए। अभी दानिश, अरे मेरे कैसे कैसे कपिल पाजी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शो के कैप्टन्स ऐसे होंगे वो शो कैसा होगा। वाह क्या बात। अच्छा मेरा आप सब कैप्टन से सवाल है, कैसा लग रहा है जिस स्कूल से पढ़ के निकले वहीं टीचर लग गए? सर कभी सोचा नहीं था, चमत्कार लग रहा है सर एकदम कि इतनी जल्दी कैप्टन बन जाएंगे। और तो देख लो, जज वहीं के जज के जज ही हैं, आप कैप्टन बन गए। क्या? अच्छा आदित्य, आपने इतने सारे शो होस्ट किए हैं, जी पाजी। आप कभी जज नहीं बने, तो आपको एंकरिंग में पैसा ज्यादा मिलता है कि आपकी जन्मपत्री में बैठ के कमाने का योग ही नहीं है? पाजी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ होस्ट करना। साइली, जब आप पहली बार हमारे शो पे आए थे तब हमने ये सेगमेंट शुरू नहीं किया था। ऑडियंस जो है ना, हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े विटी हो चुके हैं, बड़ा अरे वाह। मजेदार कमेंट्स करते हैं। आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हो, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ओह छोटा हिमेश रेशमिया, कितने छोटे लग रहे हो आप, 18-19 साल के लग रहे हो। Wow. चलिए फिर कमेंट्स पढ़ते हैं लोगों ने क्या लिखे हैं। आइए दिखाइए। दिखाइए दिखाइए। जब प्रोड्यूसर का कॉल आ रहा हो और आपकी धुन रेडी ना हो।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। रात को इतनी क्यों पी थी जो सर पकड़ के शिर पकड़ के बैठे हो, शिर पकड़ के बैठे। भाई लगी तो आपके भी लगते हैं 2 पैग जो शिर लिख रहे हो। जब नई नई जिम ज्वाइन करो तो आदमी ऐसे ही हर जगह बॉडी दिखाने की कोशिश करता है। आप अपने ही गाने सुना करो, दूसरों के गानों से आपको चक्कर आ जाता है। और दिखाइए। गॉड, शो टाइम। ओह, अलका जी ने ये फोटो डाला क्या है। बात है, कौन है ये 2 हैंडसम लोग? उदित जी और शानुदा पीतल की जैकेट पहन के। नीचे कमेंट्स दिखाइए जरा। क्या मेरी कोई Show बात हो time. सकती है बिना उदित जी को बात करे? अरे अभी फिर से आप जा रहे हैं। आपका फोटो देख के मुझे वो गाना याद आ गया, रजिया गुंडों में फंस गई। अलका जी, उदित जी को बताओ कि आपको नहीं माइक को पकड़ना है। अच्छा हुआ अलका जी ये फोटो आपने डाल दिया, वरना उदित जी तो शानुदा को एडिट ही करवा देते। अगर आपका फोटो हो गया हो तो गाना भी गा दो, पीछे ऑडियंस इंतजार कर रही है। क्या बात है, क्या कमेंट्स और हैं। दिखाइए। ओहो, ट्रैवलिंग टू ओली। अरे ओली क्या कहाँ है खूबसूरत जावेद जगह भाई? है। ओली उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। अच्छा, हाँ, बहुत खूबसूरत स्कीइंग होती है वहाँ पर। Skiing resort है वहाँ पर। तो वहां ट्रेन नहीं जाती? नहीं नहीं। अब नहीं, हेलीकॉप्टर में। दिखाइए कमेंट्स। हैंडसम लग रहे जावेद भाई आप। जावेद भाई सोच रहे हैं 2 सीट खाली है, सवारी बिठा के तेल का खर्चा बचा लेता। हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो कपड़े कितनी देर में सूख जाते हैं। देखो आप, लोकल ट्रेन की आदत लग जाए तो बंदा हेलीकॉप्टर में भी दरवाजे पे खड़ा रहता है। ये कमाल का, ये कमाल का। और दिखाइए Savage वाली यार। ओह। कमेंट्स दिखाइए जरा। कोई अच्छा डियो लगाया होगा तभी लड़की साथ खड़ी है, वरना रेगिस्तान में इतने पसीने आते हैं ऊंटनी भी लात मार के भाग जाती है। ओह माय गॉड, That's a good one, good one. सर ऐसी गर्मी में सुरूर लगे ना लगे, लू जरूर लग जाएगी। और दिखाइए। रेगिस्तान में आप दोनों क्या देखने गए थे? वहां तो कोई होता भी नहीं। किसी ने रिप्लाई किया, वहां कोई नहीं होता इसीलिए तो जाते हैं। हिमेश भाई, इस रेत पे बैठ मत जाना, वरना दिन में ही आपको तंदूरी नाइट्स गाना याद आ जाएगा। हाँ जी, और दिखाइए। हाँ, स्विट्जरलैंड डायरीज, स्विट्जरलैंड हैशटैग स्विट्जरलैंड _vacation हैशटैग स्विट्जरलैंड। अच्छा, दिखाइए कमेंट्स। मुझे तो लगता है ये स्विट्जरलैंड अपने खर्चे पे गए हैं इसीलिए दुखी हैं। मैं तो गोवा जाके फॉरेनर के साथ फोटो खिंचा लेता हूँ, आप तो विदेश जाके भी अकेले खड़े हैं। क्या मतलब है? और दिखाइए। कमाल है लेकिन। आदित्य ने ये फोटो डाला, मैरी क्रिसमस। आदित्य और श्वेता। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए। Your wife? और किसी की वाइफ थोड़ी उठाएंगे भाई, क्या आदित्य अपना खर्चा उठाते हुए, आई मीन वाइफ को उठाते हुए। हाँ। जब लड़की के घर वाले कहें तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, ज्यादा बेबी बेबी बोलो ना तो बीवी ऐसे ही गोद में आ जाती है। आपका सही है, इन्हें आप गोद में उठा सकते हैं, हमारी वाली को तो पहाड़ों में खच्चर पर लेकर जाना पड़ता है। आज से कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये तो बहुत और ज्यादा दिखाइए। इंटरेस्टिंग हो गए हैं। हद हो गई। और दिखाइए। ओफ, सलमान ने फोटो डाला है ये। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। ऑफिशियल सलमान अली, अनऑफिशियल भी है कोई? भाई बालों में कलर कराया है या बालों से दीवार कलर करते? अच्छा है। जब इंसान डिसाइड ना कर पाए कि प्लेन टी शर्ट पहने या डेनिम की, ओह दोनों है।
गुड आइडिया, मेरी भी 2 टी शर्ट फट गई हैं, दोनों को जोड़ के एक बना लेता हूँ। और दिखाइए। धन्यवाद।